सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की हत्या की साजिश विदेश में बैठकर रची गई और इसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ है। दो ग्रुप्स के बीच में राइवलरी चल रही थी, जिसमें एक ग्रुप को जो है विकास सलाथिया नाम का आदमी जो है वो लीड करता है और दूसरे ग्रुप को जो है सुमित जंडियाल जो है वो लीड करता है। इन दोनों ग्रुप के बीच में आपस की रंजिश बड़ी देर से चल रही थी, जिसमें उस रंजिश के चलते 2 मर्डर हुए हैं ऑलरेडी। उसी की कड़ी में ये मर्डर भी हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की हत्या की साजिश विदेश में बैठकर रची गई और इसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ है। लोगों को लगता है कि शायद ये आपसी रंजिश का मामला है, लेकिन ये साजिश विदेश में बैठकर रची गई है। आपसी रंजिश भी हो सकती है और साथ में अंडरवर्ल्ड का हाथ भी हो सकता है। जानते हैं आपकी ड्रग का जो नेटवर्क है, जो चिट्टे का व्यापार है, वो कहां से शुरू हुआ है, कहां तक उसकी शाखाएं हैं और अब तो धीरे धीरे ये हर एक को अपने उसमें जकड़ में लेता जा रहा है। और जो भी लोग इसमें शामिल है वो लोग बड़ी बड़ी प्लानिंगें करते हैं और इसमें हत्या को अंजाम भी दे देते हैं। तो सुमित जंडियाल उर्फ गटारू हत्या मामले की गुत्थी जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुलझा ली है। आज एसएसपी जम्मू की तरफ से एक प्रेस वार्ता करके इसके ऊपर विस्तार से जानकारी दी गई। क्या कुछ कह रहे हैं एसएसपी साहब, वो आपको बताने जा रहे हैं। जम्मू पुलिस ने सुमित जंडियाल हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य साजिशकर्ता विदेश में है। पुलिस जल्द उसे भी गिरफ्तार कर भारत लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये महज आपसी दुश्मनी नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का एक खतरनाक खेल है। 21 जनवरी 2025 जीवल चौक जम्मू, दोपहर का वक्त, सड़क पर गाड़ियों की हलचल के बीच अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। लाल थार JK 21G 0770 में सफर कर रहे सुमित जंडियाल पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने सुमित जंडियाल और गटारू को घेर कर गोलियां चलाई और मौके से भागने के लिए एक ग्रे रंग की स्कूटी JK 02DL 8834 लूट ली। घायल सुमित जंडियाल को GMC अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि ये सिर्फ महज आपसी दुश्मनी नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का एक खतरनाक खेल है। इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और विदेशी अपराधियों के लिंक सामने आ रहे हैं। गैंगस्टर विक्की सलाथिया मलेशिया में बैठकर पूरे गिरोह को चला रहा है। हत्या में पंजाब और हरियाणा के अपराधियों को सुपारी दी गई थी। जम्मू में एक नई गैंगवार शुरू होने की भी आशंका है। यह हत्या जम्मू में संगठित अपराध और गैंगस्टरिज्म को बढ़ते जाल का संकेत देती है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि गैंगस्टर विक्की सलाथिया उर्फ विक्की इस हत्या को विदेश से ऑपरेट कर रहा था। विक्की मलेशिया में छिपा हुआ है और वहीं से अपने गुर्गों को आदेश दे रहा था। क्या जम्मू गैंगस्टरों का एक नया गढ़ बनता जा रहा है? एसएसपी जोगेंद्र सिंह ने इस विषय को लेकर गंभीरता दिखाई और आज एक प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। उन्होंने कहा कि यह महज एक आपसी रंजिश का मामला नहीं बल्कि संगठित अपराध और गैंगस्टरिज्म का खतरनाक खेल है। जम्मू पुलिस इस गैंग को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर देगी। जम्मू के एसएसपी जोगेंद्र सिंह ने इस सनसनीखेज हत्या को गंभीरता से लेते हुए एक सिट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। जांच में सामने आया कि यह हत्या महज आपसी दुश्मनी नहीं बल्कि संगठित अपराध का नतीजा थी। पुलिस ने 30 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की और जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में छापेमारी की।
पुलिस जांच में सामने आया कि सुमित जंडियाल और गैंगस्टर विक्की सलाथिया और विक्की के बीच पुरानी दुश्मनी थी। 2023 में विक्की सलाथिया गैंग ने रामगढ़ में अक्षय कुमार की हत्या की थी। इस दौरान जीएमसी कठुआ में पुलिस और गैंगस्टर के बीच इनकाउंटर हुआ, जिसमें पीएसआई दीपक शर्मा शहीद हो गए और गैंग का एक सदस्य वासुदेव उर्फ शुन्नू मारा गया। वासुदेव की मौत का बदला लेने के लिए विक्की सलाथिया ने विदेश में बैठकर इसकी साजिश रची। ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं, बल्कि 4 महीने तक इस हत्या की प्लानिंग की गई। हमलावरों ने जम्मू में किराए पर कमरा लेकर रेकी की। हथियार बाहरी राज्य से मंगवाए गए। हत्या को अंजाम देने के लिए 1,05,000 रुपए की एक काली आल्टो कार JK02 AP 6546 खरीदी गई। शूटर्स को हर्ष सिंह उर्फ बंता ने तैयार किया। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि गैंगस्टर विक्की सलाथिया और विक्की इस हत्या को विदेश से ऑपरेट कर रहा था। विक्की मलेशिया में छुपा हुआ है और वहीं से वो अपने गिरोह को चला रहा है। पुलिस अब उसे भारत लाने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें शूटर, साजिशकर्ता और मददगार शामिल हैं। मुख्य आरोपी करणजीत सिंह उर्फ गुग्गू गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में इस्तेमाल की गई आल्टो कार JK02 AP 6546 और I-20 कार JK12C 5339 बरामद कर ली गई है। घटनास्थल से लूटी गई स्कूटी JK02DL 8834 भी पुलिस ने जब्त कर ली है। हम जम्मू में अपराध और गैंगस्टरिज्म को किसी भी हाल में पनपने नहीं देंगे। सभी दोषियों को जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। ये बयान SSP जम्मू का है। आइए सुन लेते हैं SSP जम्मू प्रेस वार्ता के दौरान क्या कह रहे हैं। प्रेस ब्रीफ के लिए बुलाया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़े छोटे से नोटिस पे आप सब यहाँ पे आए हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि 21 तारीख को एक घटना हुई थी जीवल चौक में, जिसमें नामालूम अपराध ने फायरिंग करके एक सुमित जंडियाल के नाम के आदमी का मर्डर किया। जैसे इस घटना के बारे में हमें पता चला तो पुलिस पार्टी मौके पे पहुंची। इंजर्ड को हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया, FIR लगा दी गई और उसके तुरंत बाद जो है हमने अलग अलग टीम्स जो हमारी बनती हैं वो बना के इस केस को सुलझाने की कोशिश शुरू कर दी। और बाय द इवनिंग हम लोगों को ये क्लियर हो गया कि ये वारदात करने वाले कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, और साथ साथ में हमने बाकी लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी। जब हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हुई तो डिफरेंट पार्टीज बनी धरपकड़ के लिए, जिसमें से कुछ पार्टीज हमारी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी इन एरियाज में भी गई। और इस सारे एपिसोड में हमारी जानकारी जब हमारे इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला कि कुल मिला के 13 लोग जो यहाँ पे मुलव्वस हैं, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, उन 13 लोगों में से हमने 11 लोगों को पकड़ लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। 2 लोग जो इस वारदात के अंदर थे, मुलव्वस थे, वो अभी अब्सकॉन्डिंग है, उनकी धरपकड़ के लिए भी कोशिशें जारी हैं। अब इसमें मैं एक थोड़ी सी आगे जाके आप लोगों को ब्रीफ करना चाहता हूँ कि इसमें हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो 3 कंटूर्स के ऊपर काम कर रही है। एक कंटूर वो है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, यहाँ पे काम किया है।
एक कंटूर वो है जो इसके पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहा है, एक कंटूर वो है जो इन दोनों के बीच में कड़ी बनी हुई है। जो बीच की कड़ी है उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, और जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया हुआ है। उनकी धरपकड़ के लिए भी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे जैसे इस इन्वेस्टिगेशन में डेवलपमेंट होती जाएगी आपको प्रॉपर्ली ब्रीफ किया जाएगा। तो 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 11 ये खूफ गैंग के गुर्गे थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और आप देखें कि शूटरों को बाहर से बुलाया गया था, रेंट में रखा गया, गाड़ी भी 1 लाख रुपए 1,05,000 रुपए की खरीदी गई। उस गाड़ी से ये लोग 4 महीने तक रेकी करते रहे और उसके बाद स्पॉट चूज किया गया और वहां पर साजिश को अंजाम दिया गया, हत्या को अंजाम दिया गया। और ऐसा स्पॉट पॉश इलाका, कैमरा वहां पर नहीं था, पुलिस स्टेशन से बिल्कुल कुछ दूरी के ऊपर इस हत्या को अंजाम दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी प्लानिंग और इसमें कितना पैसा लगाया गया होगा। जो शूटर हायर किए होंगे उनको कितना पैसा दिया गया होगा। जो साजिश करता है वो बाहर बैठा हुआ है। अक्षय हत्याकांड, उसके बाद छुन्नू की हत्या, और अब ये रुकेगा कि नहीं वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन पुलिस इस मामले में काफी सख्त है और वो कह रहे हैं कि ये जो गैंगस्टर कल्चर जम्मू शहर के अंदर शुरू हुआ है वो ज्यादा देर वो चलने नहीं देंगे। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।